क्लास 10 की बच्चे ध्यान दें। हम श्वसन तक पढ़ चुके हैं। अगला चैप्टर हमारा आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दें, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। देखिए, उत्सर्जन एक प्रकार का जैविक भौतिक प्रक्रिया है। उत्सर्जन एक प्रकार का जैविक भौतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मनुष्य के शरीर में या जीवधारी के शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त विषाक्त पदार्थ को या उपस्थित विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या? उत्सर्जन एक जैविक भौतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जीवधारी के शरीर में उपस्थित उत्सर्जित पदार्थों को या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो हमको इस चैप्टर में जो उत्सर्जन पढ़ना है वह जीवधारी एवं पौधों में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्सर्जन। तो हमने पढ़ लिया। अब उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवधारियों को कितनी भागों में बांटा गया है। तो उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवधारी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन सा है। यूरोटेरिक, यूरिकोटेरिक, अमीलोटेरिक और एक और होता है जो हमारे सूक्ष्म जीवों में होता है, वो होता है ये सूक्ष्म जीवों में रहता है। तो आइए हम बात करते हैं कि यूरोटेरिक में क्या होता है। यूरोटेरिक, यूरो मतलब है यूरिया से, टेरिक माने उत्सर्जित पदार्थ, यानी ऐसे जीवधारी जिनका उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है, यूरिया होता है, उन्हें यूरोटेरिक कहते हैं। उदाहरण में स्तनधारी, स्तनधारी। ठीक। अगला देखिए यूरिकोटेरिक। देखिए यूरिको को जब तोड़ेंगे तो यूरिक हमारा आ रहा है, यानी ऐसे जीवधारी जिनका उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल हो। क्या हो? यूरिक अम्ल, उन्हें कहते हैं यूरिकोटेरिक। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं हमारे सरीसृप और उभयचर आते हैं। ठीक। अगला देखिए
अमीनो टेरिक, अमीनो अगर देखें तो यहां से इसको अलग करें तो अमीनो अलग हो जाएगा। तो अमीनो एक अम्ल होता है जो प्रोटीन से बना होता है, मतलब प्रोटीन का एकलक होता है, उसको अमीनो अम्ल कहते हैं। तो जो अमीनो अम्ल हो गया यानी ऐसे जीवधारी जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है, उन्हें अमीनो टेरिक कहते हैं। उदाहरण दें, जलचर, आ गया है अमोनोटेरिक। जो अमीनोटेरिक है इसके अंतर्गत हमारे आते हैं अकशेरुकीय जीव, जैसे घुमा सीपी वगैरह। आगे देखिए अमोनोटेरिक, अमोनो यानी अमोनिया, ऐसे जीवधारी जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, उन्हें अमोनोटेरिक कहते हैं। उदाहरण के लिए अमोनोटेरिक में हमारे आते हैं जलचर। ठीक है, यह हमारा उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण था, जो मुख्य हमारे 4 प्रकार के होते हैं, यूरोटेरिक, यूरिकोटेरिक, अमीनोटेरिक और अमोनोटेरिक। ठीक है, अभी मैंने पहले बताया था 3 प्रकार के होते हैं, मगर मिस्टेक हो गया था, कुल 4 प्रकार के होते हैं। अब आगे आइए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसी में मनुष्यों में उत्सर्जन, तो जो हमारा मनुष्यों में उत्सर्जन है, देखिए, तो जो मनुष्य में उत्सर्जन है ये हम बताएं कि जो हमारा स्तनधारी होते हैं वो यूरोटेरिक में आते हैं। तो मनुष्य एक स्तनधारी जीवधारी है, स्तनधारी प्राणी है, इसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है और यह यूरोटेरिक होता है। तो मनुष्यों में जो उत्सर्जी पदार्थ हो गए तो यूरिया हो गया, और उत्सर्जन इसमें अगर मनुष्यों को उत्सर्जन की परिभाषा बताई जाए, देखिए उत्सर्जन एक जैव भौतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मानव शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, या उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यह हमारा उत्सर्जन है। अब आगे हम बात कर लेते हैं उत्सर्जी अंग क्या होता है। उत्सर्जी अंग, देखिए ऐसे अंग जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या जिनके बिना उत्सर्जन की प्रक्रिया असंभव है, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जी अंग में यकृत, त्वचा, वृक्क इत्यादि आते हैं। मगर एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है,
मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? वो विकल्प में दे देता है मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो ध्यान रखिएगा मुख्य उत्सर्जी अंग के अंतर्गत हमारा वृक्क आता है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। आगे हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में। बोर्ड एग्जाम से जो क्वेश्चन देता है मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या उत्सर्जन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ध्यान रखिएगा कि उत्सर्जित तंत्र अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो उत्सर्जित तंत्र होता है, सिंपल परिभाषा है, मानव शरीर में उपस्थित वह अंग तंत्र जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। मानव शरीर में उपस्थित वह अंग तंत्र जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। मानव शरीर के उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखिए। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, एवं मूत्र मार्ग। ठीक है, तो अब यहीं से इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। साथ में वृक्क को डिटेल पढ़ाएंगे, इसका टेंशन मत लीजिए, इसलिए इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। बाद में तीनों में उनका बहुत ये क्वेश्चन बोर्ड पे यहाँ से नहीं आता है, यहाँ से आता है, तो इसको हम यही बता दे रहे हैं। देखिए मूत्रवाहिनी क्या है। मूत्रवाहिनी एक नली के समान पतली संरचना होती है जो वृक्क से मूत्राशय से यानी वृक्क से और मूत्राशय से जुड़ी होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। कितना? 10 सेंटीमीटर होती है। यह वृक्क में बने मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे आते हैं मूत्राशय। तो हम यहाँ पर मूत्रवाहिनी की फिगर बना लेते हैं। बस ऐसा ही है, मान लीजिए काट के दिखाया गया है, आपको इसमें खास नहीं है। आगे मूत्राशय है, तो मूत्राशय का मूत्राशय होता है क्या है कि मूत्राशय एक थैले की समान संरचना होता है। मूत्राशय एक थैले के समान संरचना होता है। इसमें मूत्र एकत्रित होता है। मूत्राशय में अधिक से अधिक 8 ml मूत्र एकत्रित हो सकता है। ठीक, देखिए बैकलाइन स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक, तो यही हमारा है मूत्राशय। ये वाला भाग पूरा मूत्राशय है। और आगे मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या होता है? जो हमारा मूत्र मार्ग होता है वह हमारे शरीर के बाएं भाग में खुलता है। जो मूत्राशय से जुड़ा होता है यह हमारे मूत्राशय में उपस्थित मूत्र को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है।
तो ये हमारा रहा मूत्रवान, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय। अब हम आगे चलते हैं वृक्क की ओर। तो वृक्क से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए हम वृक्क को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले वृक्क क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो वृक्क होता है, वृक्क मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। इसकी संख्या मानव शरीर में 2 होती है। यह हमारे उदर गुहा में पाया जाता है। इसकी संख्या मानव शरीर में 2 होती है, एक दायां और एक बायां। अब हम इसके वृक्क की बाह्य संरचना की अगर बात करें तो जो वृक्क होता है यह हल्के गुलाबी रंग का, सेब के बीज के आकार का, ठीक, हल्के गुलाबी रंग का, सेब के बीज के आकार का होता है। एक वृक्क का भार 120 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं इसकी थिकनेस जो मोटाई होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। हमारा जो वृक्क है, वृक्क हल्के गुलाबी रंग का, सेब के बीज के आकार का होता है। इस एक वृक्क का भार 120 ग्राम का होता है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एंड मोटाई या मजबूती इसकी होती है 3 सेंटीमीटर। तो यह हमारे वृक्क का बाह्य संरचना का। अब हम चलते हैं वृक्क के आंतरिक संरचना की ओर। वृक्क की आंतरिक संरचना बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। तो आइए हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले बड़ा ही सिंपल फिगर है। बाह्य परत, अंतःपरत, मेड्यूलरी पिरामिड, pyramidal bridge, vertebrae column,
भाग, मेडुला भाग, पेल्विस, वाहिनी, देखिए जो हमारा वृक्क है उसकी आंतरिक संरचना देखने पर हमें यह पता चलता है कि जो वृक्क होता है वह दो परतों से बना होता है, यानी घिरा होता है। वृक्क को दो भागों में बांटा जाता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो इसके मेड्यूला वाले भाग में कप के समान संरचना पाया जाता है जिसे पेल्विस कहते हैं। और उसके बाद इस पेल्विस के बाहरी आउटर छोर पर यानी पेरिफेरल साइड में बाहर की तरफ मेड्यूला से यानी मेड्यूलरी पिरामिड निकलते हैं जो कॉर्टेक्स भाग में फैले होते हैं। एक मेड्यूलरी पिरामिड है, यह मेडुला भाग से निकल के कॉर्टेक्स भाग में फैला होता है। इसमें पिरामिडों की संख्या 7 से 10 होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी इसे बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा तो पिरामिड की संख्या को काउंट करके ही बनाइएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वह आपकी फिगर को पूरी तरह से पढ़ता नहीं है, उसका जो मेन कैरेक्टर होता है वह उसको देख लेता है। अगर आप सही बनाए हो तो नंबर देता है, वरना कट करके आगे बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पिरामिड है इसकी संख्या 7 से 10 होती है और दो पिरामिडों के बीच में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं जिसे वर्टिनी के कॉलम या वर्टिब्री के कॉलम कहते हैं। आगे इस पिरामिड से रेखा के या किरण के समान संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें पिरामिडल वेज या पिरामिडल रेखाएं कहते हैं। समझाया? तो जो हमारा वृक्क की आंतरिक संरचना है उसमें इतना ही कुछ है। अब इसमें हमारा जो मेन चीज है, आगे नेफ्रॉन की संरचना पढ़ना हमें एवं उसके कारण। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वृक्क अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने वृक्क बता दिया, मूत्रवाहिनी बता दिया, मूत्राशय बता दिया, मूत्रमार्ग बता दिया। अब बचा हमारा नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन को पढ़ने से पहले हम आपको टॉपिक पढ़ा चुके हैं उत्सर्जन तंत्र, तो उसका फिगर ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फिगर ड्रा करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल फिगर है, बट लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बनाने में। तो आइए हम आज आपको सिखाते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए, हमने 2 लाइनें खींची हैं, इसको एक पाइप के समान संरचना बनाना है।
नीचे की तरफ ले जाकर उसको खोलना है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा।
ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक फिगर है जिसमें दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग दिखाया गया है। इसके साथ ही एक पृष्ठ महाधमनी एवं एक पृष्ठ महाशिरा दिखाया गया है। तो ठीक है, आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना ध्यान से पढ़िए, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।